यस 7th क्लास एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज है। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस। चांस मतलब जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो संभावना। कोई काम हो सकता है, होगा या नहीं होगा, या हो ही नहीं सकता, इस टाइप के उसमें आपके आंसर आते हैं। अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो इसमें आपकी तीन सिचुएशंस हो सकते हैं, तीन आंसर आपके हो सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं इम्पॉसिबल, मतलब ये हो ही नहीं सकता। सर्टेन टू हैपन, मतलब सर्टेन होता है निश्चित कि होगा ही होगा, ये काम होना ही होना है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब हो सकता है बट ऐसा निश्चित नहीं है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसमें थोड़ा डाउट रहता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको इसको समझाने के लिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट। सन जो है सूरज, वो पश्चिम से उगता है। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। सन जो होता है, सूरज जो होता है, वो ईस्ट से ही निकलता है, ईस्ट से उगता है। तो इसके आंसर में आप क्या बोलोगे? इम्पॉसिबल। तो ये प्रोबेबिलिटी है आपकी। एन एंट ग्रोइंग टू 3 मीटर हाइट। चींटी जो होती है वो 3 मीटर हाइट तक ग्रो कर सकती है। तो ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसका भी आपका, क्योंकि चींटी छोटी सी होती है, 3 मीटर हाइट उसकी हो ही नहीं सकती, तो आप लिखोगे इम्पॉसिबल। ओके। इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज। मान लो आप बोलते हो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जो है वो इंडिया ही जीतेगा। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें चांसेस रहते हैं होने के, बट जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। तो आप इसमें लिख सकते हो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। यहाँ आप आंसर में लिख सकते हो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये मैं आपको प्रोबेबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। द सन कमिंग अप फ्रॉम द ईस्ट। सन जो है वो ईस्ट से निकलता है, तो ये बिल्कुल सही है, और वो ईस्ट के अलावा कहीं और से निकल भी नहीं सकता। तो आप इसका यहाँ लिखोगे सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन मतलब ऐसा होना निश्चित है। हैपन सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। सर्टेन टू हैपन। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इन्हीं एग्जाम्पल्स की तरह से ही है। तो चलिए हम इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपका टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। फर्स्ट जो है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। यस्टरडे होता है जो आपका कल चला गया, कि आज आप कल से बड़े हो, यानी कि अगर आप कल 14 दिन के थे तो आज कितने दिन के हो गए? 15 दिन के, यानी कि 15 डेज। या अगर आप कल 6 ईयर्स के थे तो आज आप 6 ईयर 1 डे के हो गए। इट मीन्स आपकी जो एज है वो बढ़ती है, चाहे आप 1 घंटा बढ़ो चाहे 2 घंटा बढ़। यहाँ पे तो आपको पूरा डे दिया हुआ है। इट मीन्स ये आपका बिल्कुल ट्रू है। तो आप इसका लिखेंगे सर्टेन टू हैपन। फर्स्ट का हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट के आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे सर्टेन टू हैपन। ऐसा होगा ही होगा, होना ही है, ठीक है। सेकेंड इसने पूछा है अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप। जब आप एक कॉइन को, एक सिक्के को टॉस करते हैं, देखिए सिक्के के आपके 2 साइड्स होती हैं। मेरे पास ये कॉइन है, मैंने ये कॉइन लिया है, ये 5 रुपीज़ का आपका कॉइन है। इसके 2 साइड्स होती हैं, जहाँ पे ये आपका एम्बलम बना होता है जिस पे लिखा होता है सत्यमेव जयते, ये आपका हेड होता है, और उसकी बैक साइड जहाँ पे आपका नंबर होता है ये आपका टेल होता है। अगर आप इसे ऐसे करके टॉस करोगे, ऐसे आपने इसको टॉस किया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमेशा हेड ही आएगा। हो सकता है टेल आ जाए, ठीक है, हो सकता है हेड ही आ जाए। तो ये आपका कुछ कंफर्म नहीं है कि आना ही आना है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखोगे? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इसके आंसर में आपने क्या लिखना है? कैन हैपन बट नो सर्टेन। ओके। नाउ इसके थर्ड क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है? अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। अब देखिए एक डाई होती है आपकी, लूडो की डाई सबने देखी होगी। यहाँ पे जो हमारे नंबर होते हैं वो 1 to 6 होते हैं। 1 2 then 3 एंड 4 5 एंड 6। इससे ज़्यादा इसकी जो है फेसेस नहीं होते हैं। तो जितने फेस होते हैं उतने ही नंबर होते हैं इसके ऊपर। तो इसने क्या बोला? अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। अब देखिए 8 तो इसमें नंबर ही नहीं है। जब 8 नंबर ही नहीं है, अगर आप इसको टॉस करोगे तो नंबर 8 आएगा कहाँ से? तो ये क्या है? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पर नंबर ही मैक्सिमम नंबर 6 है आपका। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इम्पॉसिबल। इसके आंसर में आप लिखोगे इम्पॉसिबल। ओके। नाउ फोर्थ जो है इसका, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। जो अगली ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन होगी। देखिए
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन होगी। हमारी जो ट्रैफिक लाइट्स होती है वो आपकी ऑरेंज होती है, येलो होती है, ठीक है, और आपकी रेड भी होती है, ठीक है, और ग्रीन भी होती है। तो उसमें ग्रीन का भी ऑप्शन है। इट मीन्स वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। वो डिपेंड करेगा कि जब कोई इंसान वहाँ पे खड़ा है तो उस टाइम में कौन सी लाइट है, उसके बाद कौन सी लाइट आनी है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखोगे? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ओके, नाउ हमारा लास्ट है फिफ्थ में इसने क्या बोला? टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कल जो है वो बादल वाला दिन होगा, मतलब बारिश का दिन होगा, बादल छाए होंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कल बादल ही हो भी सकता है, बादल हो सकते हैं। ऐसा कोई हम ये भी नहीं कह सकते कि हो ही नहीं सकता, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये नेचुरल चीज़ है, नेचर है, नेचर कभी भी चेंज हो सकती है। तो इसका आंसर भी आप क्या लिखोगे? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं है, तो फिफ्थ में भी आपने सेम लिखना है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको बोला गया है देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6। एक बॉक्स में 6 मार्बल हैं और उन पे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सेकंड में क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5, और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए टोटल जो 6 मार्बल है हमारे, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे आपके बॉक्स में 6 मार्बल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो आपके 6 हैं। तो उसने क्या किया, आप उसके पास 6 मार्बल थे, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे उसने 1 लिखा, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अब इसमें जो 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 एक ही उस पे मार्बल पे लिखा गया है, तो यानी कि 1/6 ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए 5 भी एक ही मार्बल पे लिखा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी आप ये लिखिएगा। और सबसे पहले आपका फॉर्मूला लिखना जरूरी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अच्छा, इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक और दे देती हूँ। मान लो उसके पास, जैसे अभी इसने बोला है 6 मार्बल थे, मैंने यहाँ पे 6 सर्कल लगा दिए मार्बल की जगह, और उसने क्या किया कि जो 2 है या 3 जो है उसने 2 टाइम लिखा है, 1 2 3 3 4 एंड 5। और आपसे पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, यानी कि 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रही हूँ, ये आपके क्वेश्चन में नहीं है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए टोटल नंबर, जो टोटल आउटकम्स है वो तो आपकी 6 रहेंगी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हैं क्योंकि आपके 6 मार्बल हैं। बट उसने 3 कितने पे लिखा है? 1 एंड 2, 2 मार्बल पे उसने 3 लिखा है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 2/6। आप इसको कट भी कर सकते हो, आप कैंसिल करके लिख सकते हो 1/3। ये डिपेंड करता है कि उसने कितने मार्बल पर नंबर लिखा है, जिसकी उसने हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी आउटकम्स पूछा है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम। एक जो कॉइन है वो फ्लिप किया गया और वहाँ से पूछा गया कि कौन सी टीम स्टार्ट करेगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी में आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? माई टीम विल स्टार्ट, मेरी जो टीम के स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखिए क्या उसने टॉस किया? कॉइन टॉस किया। कॉइन में जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2, क्योंकि या हेड आता है या टेल आता है। मैंने अभी आपको कॉइन भी दिखाया था। जब आप एक कॉइन को जो टॉस करते हो, कॉइन को टॉस करने थे इससे या तो हेड आता है या फिर आपका यहाँ से टेल आता है, ठीक है ना। अगर मैंने हेड लिया तब भी मेरी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, अगर मैंने टेल लिया तब भी मेरी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यानी कि हाफ है। तो इसके आंसर में आप लिखिएगा 1/2 यानी कि हाफ। इसी के साथ जो है आपका चैप्टर नंबर 3 एंड एक्सरसाइज 3.4 और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।